नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शेखर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं बीएसएससी सीजीएल 3 के द्वारा जो है मुझे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का पद मिला और मैं आप लोगों को बीएसएससी सीजीएल 4 के लिए गाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो इसको समझिएगा। ये जो वीडियो है ये पूरा हमारा जो प्लान है 120-25 दिन का या 130 दिन का, उस पर मैंने पूरा चर्चा किया है। ठीक है, और प्रॉपर वे में तैयारी का जो क्या वे हो सकता है उस पर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक सेकेंड, यहाँ पे समझिए, ये मेरी फ़ोटो है और ये मेरा जो है यूट्यूब चैनल भी है और इसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल भी है। ठीक है, ये मेरा नाम है सुधांशु शेखर। मैं बीएसएससी सीजीएल 3 में सेलेक्ट हुआ हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे। ये हमारा लोगो है। आगे टारगेट। अब देखिए, हम लोग टारगेट की बात करते हैं कि हमने किन किन एग्ज़ाम को टारगेट किया है। देखिए, पहली चीज़ है यहाँ बीएसएससी सीजीएल 4। आप सभी को पता है कि बीएसएससी सीजीएल 4 जो है अभी 4-5 महीने में होना है। ठीक है, आगे है बीपीएससी एईडीओ का भी डेट दिया है अप्रैल में। बीएसएससी बीएसओ, बीएसएससी इंटर लेवल और बिहार दरोगा मेंस। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिए दोस्तों। बीपीएससी बीएसओ की बात कर लें या फिर एईडीओ की बात कर लें या सीजीएल 4 की बात कर लें, तो इन सब का सिलेबस जो है कहीं ना कहीं एक तरह का है, जीएस वगैरह का और मैथ वगैरह का। ठीक है, बीपीएससी एईडीओ की बात करें तो यहाँ पे जैसे हिंदी इंग्लिश कुछ क्वालिफाइंग पेपर है। ठीक है, तो उसके लिए तो आप कर लेंगे, कुछ खास उसमें नहीं आएगी समस्या। फिर देखिए यहाँ इंटर लेवल की बात। इंटर लेवल का भी सिलेबस बीएसएससी सीजीएल 4 की ही तरह है। बिहार दरोगा की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है 20 से 25 के राउंड आपको मैथ रीजनिंग देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी उधर जीएस वगैरह रहता है। ठीक, तो बिहार दरोगा की बात करें, ऊपर के जितने भी एग्ज़ाम हैं लगभग सेम नेचर के हैं। ठीक है, लेकिन बीपीएससी एईडीओ की बात करें तो इसका थोड़ा सा आपको इसमें चेंज मिलेगा। जीएस पोर्शन में चेंज ये मिलेगा कि बीपीएससी एएसओ की बहाली आप देखे होंगे, उसके क्वेश्चन पेपर देखे होंगे और इसमें चूंकि एक ही एग्ज़ाम है तो हो सकता है कि पेपर का जो लेवल हो थोड़ा सा अप हो। इन चीज़ों को हम लोग बिल्कुल ध्यान में रखें हैं। ठीक है, बिहार दरोगा की बात करें तो इसको लेकर के तो खैर मैंने भी तैयारी किया था। पीटी मेंस फर्स्ट अटैम्प्ट भी था मेरा। ठीक है, पीटी मेंस में बहुत अच्छे स्कोर भी रहे थे, तो इस पे भी मेरा गहन एनालिसिस है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हमारा क्या प्लान है इस पूरे जर्नी को लेकर के। पीवाईक्यू बेस्ड जो सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं उनको कवर करना है। इम्पोर्टेंट बुक्स जो भी होंगे वो आपको बता दिया जाएगा, उन्हीं बुक्स के आधारित आपको नोट्स मिलेगा। प्रॉपर गाइडलाइन मिलेगा कि आपको एग्ज़ाम कैसे फेस करना है, क्या क्या समस्याएं आपको आएगी। ठीक है, उसके बाद मेंटरशिप, 1 बाय 1 मेंटरशिप भी आपको यहाँ मिलेगा। जिनको भी जिस भी तरह की समस्याएं हो वो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके हर एक सवाल का जवाब मेरे पास होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे हम लोग चर्चा कर लें बुक लिस्ट की। तो पहला जो बुक इसमें हमने लिया है दृष्टि क्विक बुक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी। एक सेकेंड, हाँ ध्यान दीजिएगा। हाँ, यहाँ पे क्या है कि हमने पॉलिटी की भी बुक लिया है। अब आगे देखिए, दृष्टि क्विक बुक में जो है हमने साइंस को भी रखा है, फिर घटना चक्र पूर्वावलोकन में आपको हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, साइंस, लुसेंट जीके को भी हमने साथ में लेकर के चला है। ठीक है, उसके बाद मिसलेनियस के कुछ ऐसे टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि एसएससी सीजीएल के पैटर्न पे रहता है। ठीक है, एसएससी सीजीएल की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो रोजगार विद अंकित एक अच्छी किताब लगी मुझे। ठीक है, तो वहाँ से भी कुछ चीज़ों को हम लेकर के आएंगे। इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें मुझे लगेगी वो इन चीज़ों को लेकर के नोट्स में डाल दिया गया है। ठीक है, तो आगे देखिए एनसीईआरटी नोट्स। अरिहंत का जो है कुछ कुछ चीज़ मुझे ठीक लगा जो एनसीईआरटी वाला बनाया गया है। बाकी दृष्टि का जो एनसीईआरटी का निकाला गया है वहाँ से भी जो चीज़ें एग्ज़ाम के पर्पज़ से ज़रूरी होगी उसको भी नोट्स में जगह दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं टेस्ट सीरीज प्रोग्राम के बारे में। डेली आपको होमवर्क दिया जाएगा। ठीक है,
2 टॉपिक मिले डेली या फिर 3 टॉपिक मिले, उस हिसाब से आपको जो है डेली होमवर्क मिलेगा। अभी जो है ज्योग्राफी का हमने शुरू कर दिया है PYQ, ठीक है। और साथ में घटना चक्र, उसमें इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है, और लुसेंट जो है उसमें मिसलेनियस लगभग समाप्त होने वाला है, ठीक। होमवर्क बेस्ड जो है डेली आपको टेस्ट भी होगा, आपको नोट्स मिलेगा टॉपिक वाइज, ठीक है। बुक लिस्ट भी उसमें बता दिया जाता है होमवर्क में, और जो नोट्स हम देंगे उसका आपको लेक्चर भी मिल जाएगा, ठीक। प्लस साथ में फ्री मेंटरशिप मिलेगा। चलिए आगे देखिए, किताबें जो है हमने कौन कौन सी ये किया है। तो एक तो हो गया आपको ये दृष्टि का इतिहास क्विक बुक वाला, फिर ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, विज्ञान हो गया, सामान्य विज्ञान दृष्टि का। वहीं आप देखेंगे घटना चक्र पूर्वावलोकन जो है ये इतिहास हो गया, ठीक है। सामान्य भूगोल हो गया, ये आपको भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है, ये साइंस हो गया। तो इसी तरह से जो है आगे और भी किताबें हैं, आप देखिएगा यहाँ जी। ये जो है लुसेंट हो गया, ठीक। फिर हम देखते हैं करंट अफेयर्स के लिए एडुटेरिया और स्पीडी दोनों को हमने साथ में लेके चला है, ताकि कुछ भी छूट नहीं जाए। फिर मैथ की बात करें और रीजनिंग की, तो मैथ के लिए हमने जो प्रीवियस ईयर में BSSC के एग्ज़ाम हुए हैं उन्हीं चीज़ों को उठाया है। क्योंकि वहाँ से आपको कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट मिल जाएंगे और पैटर्न सेम रहता है, ठीक है। पैटर्न सेम रहेगा तो ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा और सारी चीज़ें हो जाएगी, ठीक। वहीं रीजनिंग की बात करें तो हमने प्रीवियस ईयर को ही उठाया है, और इन्वायरमेंट के लिए घटना चक्र की बुक को, वो काफ़ी इनफ है। तो वहाँ से जो भी चीज़ें आपको आपके लिए ज़रूरी होगी वो सारी चीज़ें आपको नोट्स में मिल जाएगी, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं। ड्यूरेशन ऑफ दिस प्रोग्राम 120 से 30 दिन का ड्यूरेशन रहेगा, उसी बीच में हम लोग तैयारी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। बात करें रिवीजन के लिए, तो हर संडे आपको जो है एक फुल टेस्ट रहेगा, ठीक है। और बीच बीच में रिवीजन के लिए जो है आपका एक दिन का वक्त दिया जाएगा पूरे एक सप्ताह का। जैसे संडे को ही है तो संडे को 2 टेस्ट होगा, पूरे एक सप्ताह का रिवीजन प्लस आपका जो फुल टेस्ट है वो। देखिए एवरी संडे फुल लेंथ टेस्ट बेस्ड ऑन लेटेस्ट एग्जाम ट्रेंड, ठीक है। तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम है 120 से 130 दिन का, और यकीन मानिए जो PYQ को लेकर के हमने चलाया है, कम समय में इससे बेहतरीन तरीका तैयारी का हो ही नहीं सकता है। मैंने 2 महीने दरोगा मेंस का तैयारी किया था और PYQ को बेस्ट बना करके किया था। पहले मेरी तैयारी कुछ भी नहीं थी, लेकिन उस समय बहुत बेहतरीन तैयारी हो गई थी, ठीक है। और यही तरीका हमने BSSC में भी अप्लाई किया, काफ़ी शानदार रहा था, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं। बाकी आप हमसे जुड़िए। जुड़ने के लिए जो है आपको टेलीग्राम का जो हमारा चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।